यूपीआई कर दे। ये अक्सर सुनने को मिलता है ना, चाय, टिकट, पार्किंग, सब कुछ यूपीआई से। जब सब कुछ हो एक स्कैन के अंदर तो और क्या चाहिए। एक चाय से लेकर एक बड़ी गाड़ी तक, बस एक स्कैन और हो गया पेमेंट। लेकिन क्या इंडिया सच में कैशलेस इकोनॉमी के लिए तैयार है? चलिए आज की इस वीडियो में डेटा, एग्जांपल्स और ग्लोबल कंपैरिजन के साथ इस सवाल का जवाब जानेंगे। और हाँ, एंड तक जरूर देखना क्योंकि कुछ फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। इंडिया का डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन दुनिया को चौंका रहा है। क्या आपको पता है 2024 में यूपीआई ने मोर देन 15,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए। ये 223 लाख करोड़ के बराबर है। आफ्टर पेंडेमिक यूपीआई के थ्रू डेली ट्रांजैक्शंस में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। सितंबर 2020 में जहां हर दिन सिर्फ 6 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते थे, वहीं सितंबर 2024 तक ये बढ़कर 50 करोड़ ट्रांजैक्शन तक पहुंच गए, अराउंड 8% ज्यादा। और ये सिर्फ सिटीज तक लिमिटेड नहीं है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि 2023 में रूरल और सेमी अर्बन इंडिया के रिटेल स्टोर्स पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस 118% इंक्रीज हुई है। डिजिटल पेमेंट्स का क्रेज हर कोने तक पहुंच रहा है। ये ग्रोथ सिर्फ एक शुरुआत है क्योंकि इंडिया अब दुनिया के टॉप डिजिटल पेमेंट लीडर्स में से एक बन गया है। डिमोनेटाइजेशन के बाद 2016 में पीएम मोदी ने लेस कैश सोसाइटी का विजन दिया था। के बाद से ऑप्टिकल फाइबर से लेकर ग्राम पंचायत तक कनेक्टिविटी बढ़ी और पीएम जन धन योजना के थ्रू 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुले, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में तेजी आई। आज इंडिया का यूपीआई सिंगापुर और यूएई जैसे देशों में भी एक्सेप्ट हो रहा है। अगर हम वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो स्वीडन कैशलेस इकोनॉमी की तरफ सबसे तेजी से बढ़ रहा है। पेमेंट्स रिपोर्ट्स 2020 के मुताबिक स्वीडन में 2016 में जहां 80% लोग कैश यूज करते थे, 2022 तक ये गिरकर 35% हो गया। साथ ही स्विश ऐप से पेमेंट करने वाले लोग 50% से बढ़कर 80% हो गए। कुछ जगहों पर कैश का यूज सिर्फ 0 to 3% तक रह गया है। वहीं चाइना के अलीपे और वीचैट पे सिस्टम्स की वजह से सिर्फ 20 सालों में ये कंट्री कैश फर्स्ट सोसाइटी से कैशलेस इकोनॉमी बन गई है। लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी बाकी इकोनॉमी से 2 गुना तेजी से ग्रो कर रही है। According to a report by the Indian Council for Research on International Economics Relations, India's digital economy to contribute 1/5 of GDP by 2030. 2022 से 2023 में ये 11.74% थी और 2024 से 2025 तक 13.42% तक पहुंच सकती है। एक कैशलेस सिस्टम करप्शन और ब्लैक मनी को खत्म कर सकता है। डिजिटल पेमेंट्स का हर रिकॉर्ड ट्रेसेबल होता है, जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। स्पीड और कन्वीनियंस का तो जवाब ही नहीं। आज हर चाय वाला से लेकर सब्जी वाला तक क्यूआर कोड यूज करते हैं। लेकिन इस जर्नी में कुछ चैलेंजेस भी हैं। TRAI के मुताबिक रूरल इंडिया में अब भी सिर्फ 45% लोगों के पास ही इंटरनेट एक्सेस है, जो अब भी एक बड़ी रुकावट है। साइबर सिक्योरिटी भी एक बड़ा कंसर्न है। 2023 में इंडिया में साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स बढ़कर 15.6 लाख हो गई थी, जो 2022 में सिर्फ 9.66 लाख थी। 2024 के पहले 6 महीने में लोगों को साइबर फ्रॉड से 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। हर दिन लगभग 6,000 कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुई और 60 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया गया था। इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी बनने के लिए अपनी आदत भी बदलनी पड़ेगी। कोविड के बाद इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस का रेट डबल हो गया, लेकिन मार्च 2024 तक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का 60% अभी भी कैश में है। डिजिटल इकोनॉमी का सपना तभी पूरा होगा जब हमारी आदत बदलेगी। इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना होगा: अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी। रूरल एरियाज में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का रीच और बढ़ाना होगा। डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे कैंपेन्स लोगों को सिखाने में और तेजी से मदद कर सकते हैं। साथ ही फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए और स्ट्रिक्ट लॉज और अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है। इंडिया एक नए डिजिटल एज की तरफ बढ़ रहा है। चैलेंजेस हैं, लेकिन सपना बड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 2030 तक एक कैशलेस इकोनॉमी बन पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और अपडेट्स बाय प्रिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।